अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। 12 दिनों की जंग के दौरान ईरान ने जिस तरह डटकर इसराइल और अमेरिका का मुकाबला किया है, ना सिर्फ वो काबिल तारीफ है बल्कि अब वो तारीख में सुनहरी अल्फाज में लिखा जाएगा। अब ये बात रोज़े रोशन की तरह अय्यां है कि ईरान पर हमले का वाहिद मकसद यहाँ पर मौजूद आयतुल्लाह खामनाई की हुकूमत को बदलना था। अमेरिका और इसराइल इस बात से बखूबी वाकिफ थे कि ईरान की जो जौहरी तनसीबात हैं वो इतनी गहरी हैं ज़ेरे ज़मीन कि उनको बॉम्ब्स मारकर तबाह नहीं किया जा सकता। CNN, न्यूयॉर्क टाइम्स वो भी यही बात कह रही हैं कि ईरान की जौहरी तनसीबात तबाह नहीं की जा सकी। तो दर हकीकत इसराइल और अमेरिका ईरान पर जंग मुसल्लत करके यहाँ के लोगों को ईरान की हुकूमत के खिलाफ खड़ा करना चाहते थे, ताकि यहाँ पर अपने हाथ की एक हुकूमत लाई जाए, फिर उसी हुकूमत को कहकर न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोल बैक करवाया जाए और इन तनसीबात को भी बर्बाद कर दिया जाए। तो जहाँ पर हम ईरान की बहादुरी की बात कर रहे हैं, यकीनन उसमें तो कोई शक है ही नहीं, लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बड़ी दर्दनाक हैं, बड़ी तकलीफदेह हैं। वो ये है कि ईरान ने पहले ही दिन इसराइल के हमले में अपनी पूरी की पूरी मिलिट्री लीडरशिप को शहीद करवा लिया। ना सिर्फ मिलिट्री लीडरशिप बल्कि ईरान के बहुत ही आला पाए के जहन, ईरान के बहुत ही बड़े बड़े न्यूक्लियर साइंटिस्ट जिनमें डॉक्टर तेहरानची भी शामिल थे, जिनका एक बड़ा नाम था दुनिया में, वो भी इस दुनिया से चले गए। और ये ऐसा पहली बार नहीं हुआ, पहले भी हमने देखा है कि जनरल कासम सुलेमानी का हम अगर जिक्र कर लें या मोहसिन फखरीजादे की बात कर लें, ईरान के बड़े बड़े नाम मिलिट्री के भी और साइंटिफिक कम्युनिटी के भी, उनको ये सेहूनी ताकतें चुन चुन कर कत्ल कर देती हैं। फिर हमने ये भी देखा कि ईरान के अंदर इसराइल के जहाज बगैर किसी रुकावट के आते थे, एयर स्ट्राइक्स करते थे और यहाँ से वापस चले जाते थे। और आप सब लोग ये जानते हैं कि जो प्रिसीजन या जो बर्बादी एक एयर स्ट्राइक के नतीजे में पैदा की जा सकती है, वो जाहिर सी बात है एक मिसाइल के नतीजे में पैदा नहीं की जा सकती। तो इसराइल की एयर स्ट्राइक्स के नतीजे में तकरीबन 600 से ज्यादा ईरानी हमारे जो भाई थे, बहनें थी, वो इस दुनिया से रुखसत भी हुए और 5000 से ज्यादा जख्मी भी हुए। तो अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि ईरान को मुस्तकबल में क्या करना चाहिए। तो ईरान को मुस्तकबल में पाकिस्तान से सीखना चाहिए। जिस तरह पाकिस्तान इंडिया के मुकाबला में कई गुना छोटी एक ताकत है, तादाद की बात कर रहा हूँ, ऐसे ही ईरान के मुकाबले में इसराइल भी कई गुना छोटी एक ताकत है तादाद के मुकाबले में। लेकिन अब ये बात दुनिया के रिकॉर्ड पर है कि जब जब भी पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान क्लैश हुआ है, तो पाकिस्तान ने एक छोटी ताकत होने के बावजूद भी इंडिया को नाकों चने चबवा दिए। 2025 में जिस तरह पाकिस्तान ने इंडिया के 3 राफेल समेत 7 तैयारे, जिनमें एक बड़ा ड्रोन भी शामिल था, वो मार गिराए हैं, पूरी दुनिया अब जो है वो हैरान है। पूरी दुनिया अब इस बात को लेकर हक्का बक्का है कि बियॉन्ड विजुअल रेंज ये जो फाइट हुई है दोनों एयर फोर्सेस के दरमियान, इसमें पाकिस्तान ने इतनी बड़ी कामयाबी कैसे समेटी। यूरोप के सबसे आला फाइटर यानी राफेल को भी यहाँ पर शिकस्त का सामना करना पड़ा, और पाकिस्तान ने ऐसा किया कि इससे J-10C तैयारे से, जो कि टेक्नोलॉजी में कीमत में राफेल से कहीं नीचे माना जाता था। तो सबसे पहले तो ईरान को ये सीखना चाहिए कि अब आइंदा आने वाली जो लड़ाइयाँ हैं उनमें सबसे कलीदी किरदार एयरफोर्स का होता है। अगर आपके पास एयरफोर्स नहीं है तो फिर एनिमी को तो आपने एक तरीके से अपने ऊपर वॉक ओवर दे रखा है, वो जब आए जहाँ चाहे वो आपके ऊपर एयर स्ट्राइक करके चला जाता है। ठीक है, अगर आपको जॉर्डन की तरफ से या दूसरे दीगर इस्लामी ममालिक की तरफ से वो सपोर्ट नहीं है जो इसराइल को है, लेकिन फिर भी आपके पास इतनी क्रेडिबल एयरफोर्स तो होनी चाहिए कि अगर इसराइल के तैयारे आपकी एयर स्पेस में आए तो आप उनको कम अज कम वहाँ से भगा सकें। इसके साथ साथ एक जो बड़ा एरिया जिस पर ईरान को फोकस करना चाहिए, और अगेन यहाँ पर ईरान को पाकिस्तान से सीखना चाहिए, वो है इंटेलिजेंस। पाकिस्तान जब न्यूक्लियर वेपन्स बना रहा था तो आपका क्या ख्याल है, अमेरिका, इंडिया, इसराइल, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, क्या इन लोगों को ये अच्छा लग रहा था कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर वेपन तैयार करे? बिल्कुल भी नहीं। बहुत सारे मंसूबे भी तैयार किए गए थे कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को किस तरीके से तबाह किया जाए। इसराइल और इंडिया का मंसूबा तो अब पब्लिक हो चुका है कि उन्होंने किस तरीके से ये प्लान किया था कि इसराइल के तैयारे पहले अमृतसर पहुंचेंगे, यहाँ से फिर कोहोटा पर बमबारी की जाएगी। लेकिन पाकिस्तान के पास पहले ही इंटेलिजेंस मौजूद थी, तो पाकिस्तान ने पहले ही उनको खबरदार कर दिया। बल्कि पाकिस्तान के किसी जौहरी साइंसदान को इस तरह निशाना नहीं बनाया जा सका। आपकी इंटेलिजेंस के पास ये ताकत होनी चाहिए कि ना सिर्फ वो अपने साइंसदानों के खिलाफ होने वाले, अपनी मिलिट्री लीडरशिप के खिलाफ होने वाले हमलों को ख़त्म कर सके, इन अटैम्प्ट्स को फॉइल कर सके, बल्कि दूसरी साइड को भी ये पता हो कि अगर हमने कोई इस किस्म की हरकत की तो फिर हमारी मिलिट्री लीडरशिप और साइंटिफिक लीडरशिप को टारगेट करने की सलाहियत उनके पास भी मौजूद है। तो इसलिए ज़रूरी है कि ईरान पाकिस्तान के साथ कोऑर्डिनेट करे और अपने ताल्लुकात जो इंडिया के साथ हैं उनको एक दफ़ा रिव्यू करे। उम्मीद है आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।